हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी भारती तनवर और आज के इस लेक्चर में हम सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 11 स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो हाफ पार्ट है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स उसके बारे में जानेंगे कि वो सब्जेक्ट क्यों हमें पढ़ाया जाता है, उसका इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है और उसका बेसिस समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें आगे के जो बड़े चैप्टर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं, उनको समझने में हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना तो स्टैटिस्टिक्स है, बट स्टैटिस्टिक्स को हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको समझने से पहले, स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हमें इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं, ओइकोस एंड नीमेन। ओइकोस का मतलब होता है अ हाउस एंड नीमेन का मतलब होता है टू मैनेज। अब इसका क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि एक हाउस मतलब एक रीजन, एक रीजन के जब हम लेन देन या किसी भी चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उससे आता है हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स। आइए, अब ये वर्ड इकोनॉमिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर्स ने अपने अपने तरीके से डिफाइन करा है, जो मेनली हमारे सीबीएसई के स्टडी पर्पस के लिए हम 4 तरह की डेफिनेशंस को कंसिडर करते हैं। अब हम वन बाय वन इन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे फॉर लेटर ऑन चैप्टर्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो वेल्थ, इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ, जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने बुक में डिफाइन करा है। अब इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ बेसिकली मनी कंसिडरेशन है कि हम पैसे को कैसे इकोनॉमिक्स से कंसिडर कर सकते हैं। सो इसके अंदर मेनली ये माना जाता है कि अगर वेल्थ मनी है, सो मनी हमारे वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि पैसा किस तरीके से हम लाएंगे और किस तरीके से हम उसको अपने नीड्स, अपने वांट्स को फुलफिल करने में यूज करेंगे। सो मनी एज अ वेल्थ हमारे को ये चीज एक्सप्लेन करता है। अब सेकंड डेफिनेशन जो आती है वो आती है वेलफेयर। वेलफेयर से मतलब होता है जब हम वेल्थ, उस मनी को किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, वेलफेयर पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो वो डेफिनेशन दी है हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि इस वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में हम बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग विद रिस्पेक्ट टू मनी कंसिडर करते हैं कि एक व्यक्ति कैसे पैसे को यूज करता है और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है। सो वेल्थ plus human behavior is equals to welfare. So wealth plus human behavior अब इसके अंदर हमारे पास दो एस्पेक्ट आ गए हैं। एक आ गया स्टडी ऑफ वेल्थ और एक आ गया स्टडी ऑफ ह्यूमन। अब इसी के साथ हम तीसरे डेफिनेशन पे मूव करते हैं, विच इज इकोनॉमिक्स एज स्केयरसिटी, जो प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने हमारे को दी है। अब स्केयरसिटी, सबसे पहले तो वर्ड स्केयरसिटी को समझना बहुत जरूरी है कि वर्ड स्केयरसिटी कैसे आता है। स्केयर्स वर्ड से हमारा स्केयरसिटी वर्ड डिराइव होता है। स्केयर्स का मतलब होता है जब हमारे पास कोई भी चीज लिमिटेड एस्पेक्ट में अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारे पास 20 रुपीज है और हम मार्केट गए हैं। सो वी हैव 2 ऑप्शंस, ईदर वी कैन बाय अ चॉकलेट और वी कैन बाय अ पेन। अब दोनों ही चीज 20 रुपए की है और हमारे पास 20 रुपए ही है, तो हम एक ही चीज ले सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम उस स्केर्स रिसोर्सेज से, क्योंकि हमारी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, एक चॉकलेट है, एक पेन है और 20 रुपीज में आइसक्रीम भी है, बट
हमारे को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, अपने वांट के हिसाब से हमारे को इन तीनों में से किसी एक चीज को ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये जो लिमिटेशन है रिसोर्सेज की, 20 रुपया होने की जो लिमिटेशन है, इसी को हम स्केर्सिटी बोलते हैं। तो स्केर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली 3 एस्पेक्ट हमारे कवर करता है। वो सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हमारे एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि अनलिमिटेड वांट्स थी, हमारे पास आइसक्रीम, चॉकलेट, पेन, तीनों ऑप्शंस थे। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, ये हमारे पास सिर्फ 20 रुपीज ही है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब हम उस 20 रुपए को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे। सो ऐसे ही हम कंक्लूड करते हैं हमारे स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट को। अब इस स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट में जो एक फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि हमारा ह्यूमन वांट्स है वो हमेशा अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा रहेंगे। प्रॉब्लम अराइज होती है और इसी प्रॉब्लम को हम इस डेफिनेशन के अंदर सॉल्व करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर कि ह्यूमन वांट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड दिस गिव्स राइज टू दी वेरियस सेवरल प्रॉब्लम्स, जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। फाइनल हमारी जो डेफिनेशन आती है ग्रोथ की, जिसको प्रोफेसर सैमुअलसन ने डिस्क्राइब किया है। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम सारे एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं। बेसिकली ग्रोथ से मतलब ये होता है कि कैसे हम मनी को, ह्यूमन बिहेवियर को और स्केर्सिटी के एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए रिसोर्सेज को किस तरीके से कंबाइन करके कुछ कंजम्पशन करते, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, फिर उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करते हैं, एंड कैसे उससे जो मनी डिराइव होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहता है, उसमें इकोनॉमिक्स वर्ड के ऊपर हमने समझा था कि कैसे कैसे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने उन डेफिनेशंस को दिया है, जिसमें हमने अलग अलग वेरिएंट्स में इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करी थी। जिसके अंदर बेसिकली हमने फर्स्ट में वेल्थ के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स को समझा था, फिर सेकंड हमने वेलफेयर के रिस्पेक्ट में समझा था, थर्ड स्केर्सिटी के रिस्पेक्ट में, फोर्थ ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। आज हम उस ग्रोथ वाले जो डेफिनेशन थी जो प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी है उसको हम डिटेल में समझेंगे, बिकॉज यही ग्रोथ की डेफिनेशन है जो आगे बड़े चैप्टर्स के लिए हमारा बेस बनेगी। जो पूरे इकोनॉमिक्स में कैसे हमारे को चीजों को और वाइडर एस्पेक्ट से देखना है, उसका बेसिस आज हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय प्रोफेसर सैमुअलसन। अब इसके अंदर हमें क्या समझाया, हम एक एक पूरे डेफिनेशन को मैंने आपके लिए इलेबोरेट करके लिख दिया, हम एक एक वर्ड बाय वर्ड इस डेफिनेशन को समझते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, सबसे पहले हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। हमने लास्ट लेक्चर में वेलफेयर के रिस्पेक्ट में जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझी थी, तो हमने उसमें बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन को कंसिडर करा था। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने वो स्टडी ऑफ बिहेवियर के एस्पेक्ट को अपने डेफिनेशन में चूज किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि एक मैन और सोसाइटी, मतलब मैन, बहुत सारे मैन मिलेंगे तो सोसाइटी बन जाएगी, और वो सोसाइटी कैसे अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए चॉइस करेगी, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ के डेफिनेशन में। तो उन्होंने क्या किया, हर एक डेफिनेशन में से पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके एक वाइडर एस्पेक्ट में हमें डेफिनेशन दी है, जो जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं उनको कवर करेगी। सो हमारा यहाँ पर जो कवर हो रहा है वो पॉइंट वेलफेयर वाला पॉइंट कवर हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है विद और विदाउट मनी, क्योंकि मनी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने हमारे को वेल्थ के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। सो उस मनी को भी तो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, सो मनी रिस्पेक्ट हमारा क्या
उस मनी के साथ और विदाउट दैट मनी हम कैसे इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, ये हमारा वेल्थ वाला पॉइंट भी इस डेफिनेशन में कवर हो रहा है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट था उसके अंदर वो था डेफिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्केर्सिटी बाय प्रोफेसर लायन रॉबिन्स। अब उन्होंने ये चीज बताई थी कि स्केर्सिटी मतलब जब हमारे पास कोई चीज की क्वांटिटी लिमिटेड है बट उसके यूजेस बहुत सारे हैं। जैसे मैंने 20 रुपीज वाला एग्जांपल दिया था कि 20 रुपीज में हम एक पेन भी खरीद सकते हैं, हम एक चॉकलेट भी खरीद सकते हैं और एक आइसक्रीम भी खरीद सकते हैं। हमारे को अपनी जरूरत के हिसाब से क्या चीज खरीदनी है ये हमारा डिसीजन मेकिंग हो जाता है। बट बेस में एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास सिर्फ 20 रुपए ही है, तो वो 20 रुपए में हमारे को कौन से ऑप्शन पर जाना है, यही प्रॉब्लम आ जाती है स्केर्सिटी की। थर्ड पॉइंट हमारा आता है टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, कम क्वांटिटी में है और जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस होने के बाद उस स्केर्स प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, इस चीज को हम इस थर्ड पॉइंट में समझते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेसर सैमुअलसन ने स्केर्सिटी के एस्पेक्ट को भी अपनी डेफिनेशन में कवर करा है। अब स्केर्सिटी को समझने आगे बढ़ने से पहले हम स्केर्सिटी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके ये समझते हैं। मान लीजिए हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जैसे पीनट्स हैं। अब आप ऐसे समझिए कि कंट्री में पीनट्स उगाए जाते हैं। पीनट से आप पीनट से एक जो हमारी पिस्टल में कुछ कंटेंट होता है जिसको हम बुलेट्स में यूज होता है, पीनट का कोई एक एलिमेंट, और पीनट से पीनट बटर भी बन जाता है। अगर हम एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर मान लो कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे से ये चीज डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं कि ये हमारे पास पीनट्स हैं, अब हम पीनट बटर बनाए या फिर वो बुलेट बनाए जिसमें पीनट का कुछ एलिमेंट यूज होता है। अब मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इकोनॉमी पूरे रीजन एक इंडिया के हिसाब से सोचूंगी, तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरी कंट्री में क्या मुझे डिफेंस के लिए बुलेट्स की जरूरत है या फिर मुझे लोगों के ब्रेकफास्ट ऑप्शन के लिए पीनट बटर लगाने की जरूरत है। ये ही डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि पीनट तो इतने ही है। अब इस पीनट से या तो मैं बुलेट बना सकती हूँ या मैं पीनट बटर बना सकती हूँ। नाउ आई हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज कि मुझे क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करना है। यही हमारा स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी को फर्दर ले जाते हुए आगे, अब इन सब एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए हम 3 नए एस्पेक्ट पर आ जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है प्रोड्यूस करना, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर आता है कंज्यूम करना। अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब एक ह्यूमन बीइंग with the use of money and resources, he or she has to produce something, because country में जब सब लोग चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होएगा। अगर हम आज एक रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्हीट किसी ने प्रोड्यूस करी है, तभी वी आर एबल टू ईट। प्रोडक्शन। तो सबसे पहले इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैन, ह्यूमन बिहेवियर, मनी, स्केर्सिटी, वी विल प्रोड्यूस, एंड देन उस प्रोड्यूस से 2 चीजें होंगी। वो प्रोड्यूस जब आएगा, एक तो लोग होंगे जो उस प्रोड्यूस को बेचकर कुछ कमाएंगे, ठीक है, जैसे फार्मर व्हीट को बेचता है और उसको पैसे मिलते हैं, और वो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने फैमिली में, अपने वर्कर्स में। या फिर कोई फैक्ट्री में मान लीजिए कि चिप्स का पैकेट बना रहा है, तो वो चिप्स के पैकेट को बेचेगा, उससे जो पैसे आएंगे वो खुद अपना प्रॉफिट रखेगा, वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे देगा, वो फैक्ट्री का रेंट देगा, और अगर उसने कुछ लोन ले रखा होगा तो उसका इंटरेस्ट देगा। इस तरीके से वो उस पैसे को जो उसने कमाया है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड एस्पेक्ट हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। और अब उसी फैक्ट्री के प्रोड्यूस से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रोड्यूस बन के निकला है, जो चिप्स का पैकेट बन के निकला है या आटा बन के निकला है, इस चिप्स के पैकेट को या आटे को या ब्रेड को हमारे जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। हमारा एस्पेक्ट आ जाता है कंजम्पशन का। अब हम बेसिक हमने टॉपिक्स के बारे में हमें समझ में आ गया, अब हम इस पूरे डेफिनेशन को मिलके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूजेस with or without money to employ scarce productive resources which could have alternative uses। इससे करेंगे क्या? To produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in
द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। सो ये सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, ये फ्यूचर के एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको आज ही सारी चीज बना के हम फिनिश नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, हमारे को फ्यूचर जनरेशन और आगे वाली जनरेशन के बारे में भी सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए फ्यूचरिस्टिक बात को भी कंसिडर किया है और इस तरीके से हमारी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।